नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज पर एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी पहचान कराएंगे जो आज हम ही नहीं बल्कि समूचा विश्व उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं श्री श्री 1008 त्रिकालदर्शी महाराज पंडोखर सरकार। आपकी जन अदालत न्यूज के आज के खास मेहमान हैं। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल में आज तमाम युवा महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उससे मुझे नहीं लगता है क्या देश में इस बार मोदी को जनता स्वीकार करेगी क्या? देखिए, मैं गुरु हूँ और गुरु का फर्ज है राज और नीति की बात करना, सत्य की बात करना, असत्य के ऊपर अनुशासन भरा संकेत करना और राजा के ऊपर अनुशासन बना के रखना। क्योंकि गुरु राजा पे अनुशासन करता है और राजा प्रजा पे करता है। क्योंकि गुरु एक राष्ट्र का चिंतक होता है और गुरु एक, जैसे गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, महाराज राम जी के यहाँ दो गुरु होते थे और बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे। उनके विचारों के आधार पर, उनके विचार विमर्श के अनुसार ही राजा निर्णय लिया करते थे। क्योंकि भला ही अब ऋषियों की, गुरुओं की, आचारों की पूछ हो ना हो, लेकिन हम अपने आप को तो यही मानते हैं कि ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों के गोत्र से हैं और गोत्र परंपरा में जी रहे हैं, ब्राह्मण कुल से हैं। तो मेरा तो फर्ज मैं यही मानता हूँ, चाहे वो राजघराने बचे हों ना बचे हों, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहे। तो हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, पूरे देशवासियों से, कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को चयन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चयन करना चाहिए जिसमें हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे, हमारा जिला सुरक्षित रहे, हमारी तहसील सुरक्षित रहे, हमारा ग्राम सुरक्षित रहे। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। आपने एक व्यक्तिगत प्रश्न किया है कि मोदी जी क्या वापस आएंगे। देखिए, मैंने इस विषय पर कई बार मंथन किया। मैंने जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले इलाहाबाद कुंभ 2012 था। 2012 के कुंभ में मैंने संघ के और विश्व हिंदू परिषद के कुछ वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों को, संघ के कार्यसेवकों को मैंने मोदी जी के बारे में बेफोर बताया था। आपकी पूर्व मीडिया में भी उल्लेखित है, दैनिक जागरण में छपा है, आचरण में छपा है, स्वदेश पेपर में भी छपा था। तो मैंने जब बोला, मैं 2 दिन के लिए गया था लेकिन 1 दिन ही रुक पाया, वो भी पूरा दिन नहीं रुक पाया, लेकिन एक मीटिंग करने के बाद मुझे वापस आना पड़ा था। उस दौरान की एक घटना भी पंडोखर धाम में हुई थी। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पंडोखर धाम को, मंदिर को लेकर के विवाद की स्थिति बनी थी। तो मुझे वापस आना पड़ा था इलाहाबाद से। 2012 में कुंभ था। तो मैंने जब बताया कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है 2014 में, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी होगा, कारसेवक भी होगा, संघ का पदाधिकारी भी होगा और हटी और अड़ी भी करने वाला भी होगा। हुआ वही, संघ के लोगों ने कुछ नाम रखे, कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें हमने मोदी जी का नाम रखा। 2014 में ही हमने चित्तौड़गढ़ में अपने सरसंचालक महोदय के सामने मैंने भैया जोशी जी के संज्ञान में, उनके समक्ष और भी पदाधिकारी संघ के बैठे थे, तो मैंने अमित शाह जी का नाम रखा था। इसका भी पेपर में छपा है, मेरे पास ये पेपर कटंगे भी हैं, मेरे पास रखे हुए हैं पेपर, और उसकी फुटेजें भी मेरे पास उपलब्ध हैं। वहाँ की मीडिया में बड़ा छपा था यह। तो समय अनुसार हमारी, जो हमने कहा, माँ भगवती, माता सरस्वती ने मेरी वाणी को फलीभूत कराया। ये मेरा सौभाग्य, पंडोखर सरकार की महिमा है। तो अभी हाल फिलहाल भारत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तरीय हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का भी चेंजिंग योग नहीं है, परंतु जनता चुनती है। अभी शेष समय है। अभी तो यही कहा जा सकता कि कोई विकल्प सामने नहीं है। और मोदी जी उत्तम हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनकी सक्षम साथियों की टीम अच्छी है, उनका जो लक्ष्य है दूरगामी है। हम एक इस विषय पे एक थोड़ा छिपक मारते हैं। छिपक का आप अर्थ जानते होंगे, आप बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, उनसे भी पूछिएगा छिपक किसे कहते हैं।
रामायण में भी बीच बीच में छेपक मारा जाता है, महाभारत में भी छेपक मारा जाता है। अभी हाल फिलहाल मोदी जी सुरक्षित हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब चुनाव आएगा तो एक बार मुझे पहले पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि अब जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तो मोदी चल रहे हैं, आगे बताऊंगा कि मोदी चल रहे हैं कि कोई और चल रहा है। जय श्री राम। तो यहाँ पर पंडोकर सरकार जी ने बता दिया है कि मोदी सरकार का, मोदी जी का अभी योग है, सुरक्षित है, मोदी सुरक्षित है। लेकिन आगामी हिंदुस्तान की जनता क्या तय करती है, ये चुनाव के पहले वो ऐलान करेंगे। ऐसे में आपकी जन अदालत न्यूज़ को पंडोकर सरकार का, त्रिकालदर्शी महाराज का उस ऐलान का इंतजार है कि चुनाव के पहले उनकी वाणी क्या निकलती है और हिंदुस्तान की जनता क्या करती है, ये तो आगामी देखने को मिलेगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं घर बैठे। इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं। और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।